नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने चैनल नवग्रह एस्ट्रो में। और अगर वैसे तो एक क्लिकबेट टॉपिक नहीं है और आपने वैसे मेरा थंबनेल देखा भी होगा, लेकिन अगर मैं आपसे आज ये बोलूं कि बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या कोई भी ₹1 खर्च करे आपको विदेश घूमना है तो आप घूम सकते हैं, तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? जी हाँ, इस बात में कोई भी मतलब झूठ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कोई भी कुछ भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। एकदम सही तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि भाई आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, आपको वीडियो की जानकारी पसंद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज्यादा रेकमेंड होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे। अब बिना टाइम गवाए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि एक प्रोसेस होता है एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से। एस्ट्रल ट्रैवल एक्चुअली में होता क्या है, ये हम आपको आज बताते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल होता है कि आप जब सोते हैं, सोने के बाद, वैसे तो जब कोई व्यक्ति मृत अवस्था में होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, केवल तभी ये संभव है कि उसकी जो आत्मा है वो उसके शरीर को पूरी तरह से छोड़ के और बाहर निकल जाती है। हालांकि वो कभी भी दोबारा फिर उस बॉडी के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर आप जीते जी आपकी शरीर से अपनी आत्मा को आप अलग कर सकते हैं। जी हाँ, आप जीते जी अपने शरीर से आत्मा को आप अलग कर सकते हैं। वो आत्मा जहां चाहे वहां ट्रैवल करके आ सकती है। नॉट इवन अब्रोड ओनली, केवल विदेश ही नहीं, आप गैलेक्सीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ब्रह्मांड में जहां चाहे आप वहां ट्रैवल कर सकते हैं एंड नो बडी कैन स्टॉप यू। इसमें कोई भी 1% झूठ नहीं है। अब ये होता कैसे है? और इसको करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो व्यक्ति इसको करना चाहता है, सबसे पहले उसको एक डीप मेडिटेशन की जो स्टेट होती है उसको अटेन करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आप इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होगी, तब आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो इसको अलाउ करेगा कि आप अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को अलग कर सकें। एक किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए ये चीज इतनी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रही है। तो कई दिनों की प्रैक्टिस इसमें आपको लग सकती है। आपको शायद किसी किसी को ज्यादा अच्छी अगर उसकी मेडिटेशन स्टेट होगी तो वो शायद 10 दिन में कर पाए, लेकिन किसी किसी के साथ हो सकता है 2 या 3 महीने का समय भी उसको लग जाए। जी हाँ, लेकिन आप कर जरूर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप 100% कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों? प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हमें ये करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप करने इसको जाएंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम जो देखते हैं, जो हमारी आंखों से विजिबल है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि हमारा जो संसार है, जो हम लोग इंसान या जानवर, जो पशु पक्षी हम इस धरती पे आपको रहते हैं और हम दिखते हैं आपको, तो केवल संसार यही नहीं है। संसार, इस संसार के साथ में एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है। वो पैरेलल वर्ल्ड होता है आत्माओं का, जिसके अंदर कई तरह की आत्माएं, अच्छी, बुरी, पिशाच, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, ये सब लोग होते हैं। वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। बस एक हमारे और उनके बीच में एक पर्दा होता है जिससे कि हम उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ही है, वो कहीं अलग नहीं होते हैं हमसे। तो इसमें बस प्रॉब्लम ये आती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 1 मिनट पॉज लेकर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे और टाइप करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल, तो ऐसे बहुत बहुत सारे बुद्धिजीवी आपको यूट्यूब पे ज्ञान देते हुए मिलेंगे,
जो कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल करने की सलाह देंगे। जी हाँ, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इवन आप जो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे इस प्रोसेस को करने की जो पूरी एक टेक्निक है, वो पूरी टेक्निक आपको कई बुक्स के अंदर मिल जाएगी। वो आपको प्रोत्साहित करेगी, वो आपको इसको इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे इसके अंदर कितना मजा है। बट एक्चुअली में क्या ऐसा है, इस बात को विचार करना चाहिए। क्योंकि जब बॉडी आपका शरीर छोड़ देती है और वो बाहर निकलती है आपकी बॉडी से, यकीनन आपको एक बहुत ही अद्भुत और नई फीलिंग आने वाली है। लेकिन क्या उस फीलिंग के बाद जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार हैं? क्योंकि जब वो आत्मा आपके शरीर से निकलेगी और निकलने के बाद वो सराउंडिंग्स में ट्रैवल करेगी, इवन वो बाहर ट्रैवल करेगी और थोड़ी और दूर जाती है, तो आप सभी जानते हैं कई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे समाज में जो कि आत्माओं को पकड़ने की और उनसे कई तरह के अपने थ्रू काम कराने की, यानी कि उनको पूरी तरह से वो वश में कर लेते हैं। देन अपने हिसाब से उन आत्माओं को वो यूज करते हैं जैसे वो चाहे वो अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। और वो आपकी आत्मा को भी कैप्चर कर सकते हैं। जी हाँ, दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू डू इट, और आप उसमें उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसी ही एक घटना मेरे संज्ञान में है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत ही फेमस घटना थी वो। 2017 अप्रैल की ये घटना है। केरल स्टेट की ये घटना थी। एक व्यक्ति था कैडल जीनसन के नाम से, मैं रिपीट करता हूँ, कैडल जीनसन। वो व्यक्ति 30 वर्षीय अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माता थी, पिताजी थे, दोनों ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। वो खुद भी बहुत पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर गेम डिजाइनर था वो। और एक रिश्तेदार थी उनकी, वो उनके साथ रहती थी, उनकी सिस्टर थी, वो उनके साथ रहती थी। तो उस व्यक्ति को कहीं से इस चीज के बारे में पता चला, और शायद ऐसा हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, कि उसकी आत्मा को किसी ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक दिन की बात थी, वो अपने घर में बैठा हुआ था। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और कहा कि आओ मैं आपको अपना नया गेम जो मैंने बनाया है वो दिखाता हूँ। जैसे उसकी मम्मी उसके कमरे में गई, उन्होंने अपनी माता जी की हत्या कर दी। उसके बाद में सेम ऐसा ही उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ किया, फिर अपने रिश्तेदार के साथ, और एंड में अपने पिताजी के साथ। ऐसे कर करके उन्होंने अपने चारों फैमिली मेंबर्स को मार दिया। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला 2 दिन 3 दिन तक। उसके बाद में उस व्यक्ति ने, जब उसको थोड़ा एहसास हुआ कि शायद मैंने गलत कर दिया है और मुझे इस बारे में सजा हो सकती है, मैं फंस सकता हूँ, तो उसने अपने ही घर के अंदर उनको जलाने की कोशिश की, जिससे धुआं उठा। और धुआं उठ के जब पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की, और तब ये चीज पब्लिक के सामने आई। तो आप समझ सकते हैं कितनी डेंजरस चीज हो सकती है ये एक इंडिविजुअल के लिए। बड़े बड़े जो योगी महात्मा होते हैं वो इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पास पावर्स हैं, अध्यात्म की पावर्स हैं उनके पास, और स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनके पास, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनकी जो आप जीवनी पढ़ेंगे, उनकी जो बुक्स आप पढ़ेंगे, तो उनके अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो भी इस तरह की प्रैक्टिस किया करते थे, और लेकिन वो उसको कंट्रोल किया कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक कॉमन आदमी इस चीज को कर सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज को समझिए। तो मैं हर किसी व्यक्ति से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चीज को प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ये चीज एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। लोग जो है यूट्यूब पे कुछ भी बताते हैं, कुछ भी समझाते हैं, और जो व्यक्ति होता है, जो सीखने वाला कोई यूट्यूब पे नया नया जाता है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है और वो इस चीज को ट्राई करने लगता है। आप इंटरनेट पे इस चीज से होने वाला जो नुकसान है उसके बारे में जाएंगे तो शायद आपको और भी कई घटनाओं के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है बस वो यही है
कि अगर आपकी जो सोल है वो ट्रैवल करती है इस प्रोसेस के दौरान, और किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति जो कि प्रैक्टिस करता है आत्माओं को वश में करने की, और उसने आपको पकड़ लिया, तो सर आपके साथ हो सकता है कि आप कभी भी अपनी बॉडी में वापस ही ना आ पाए, और आपको सदैव उस तांत्रिक के चंगुल में रहना पड़े, जब तक कि भी आपकी बची हुई आयु होगी, जब तक भी वो चाहेगा आपको यूज करना, तब तक आपको वैसे ही रहना पड़े। तो एस्ट्रल ट्रैवल इज नॉट सो सेफ, इट इज सेफ ओनली फॉर द पर्सन जो लोग डीप मेडिटेट करते हैं, उनको स्पिरिचुअल पावर्स मिली हुई है और इस चीज को समझते हैं, वही लोग इस चीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि हर कोई भी इंडिविजुअल चाहेगा और वो इसको कर लेगा। तो ये थी मेरी एक इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रल ट्रैवल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।